बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 20 जुलाई को एक खौफनाक होने वाला कत्ल जो नूर मुक़द्दम का कत्ल था, उसके अब आज जो बड़ी ही अहम तफसीलात सामने आ गई हैं। वो किरदार जिनको अक्सर लोगों के दिलों में ये समझा जाता था कि शायद ये इनका किरदार वो किरदार नहीं जो ज़ाहिर जाफ़र का था, लेकिन अब जो चालान सामने आया है उसमें वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें बाज़ चीज़ें वो भी हैं कि जो तमाम तर आप लोगों के सामने पहले ही आ चुकी हैं, लेकिन अब इसमें जो मुख्तलिफ़ किरदार हैं उनका जो रोल बयान किया गया है वो वाकई ही खौफनाक है। और अगर किसी के दिल में उनके लिए कुछ हमदर्दी थी तो शायद आज के बाद वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब चीज़ें जो हैं पुलिस तफ्तीश में सामने आ गई हैं और जो पुलिस का चालान है वो इस्लामाबाद की F8 कचहरी की अदालत में जमा हो चुका है। एडिशनल सेशन जज अता रबानी की कोर्ट में ये जमा हुआ है, जिसमें सबसे पहले जी हम मुख्तलिफ़ किरदारों की बात कर लेते हैं। इसमें एक माली है जान मोहम्मद, उसका क्या किरदार है। उसके बाद जो इफ्तिखार है उसका क्या किरदार है, जो चौकीदार है वहाँ पे उसका क्या रोल है। फिर अमजद महमूद, वो तो ज़ख्मी गए और उन्होंने जब वहाँ पे हॉस्पिटल में वहाँ पे गए और उनका जो रोल लिखा गया, जो वजह लिखी गई वो RTA लिखी गई, ऑल्दो कि उन्होंने DC से रजू कर रखा है कि उन्होंने इसको गलती करार दिया है पिम्स हॉस्पिटल की, लेकिन एक और भी उन्होंने काम किया जिससे पुलिस को शक हुआ। और उसके अलावा ज़ाहिर जाफ़र का अभी कुछ किरदार सामने आए हैं, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। मजमूई तौर पे ये 670 सफ़ात की चालान रिपोर्ट है। और नाज़रीन, इसमें उस दिन नूर मुक़द्दम के पास तकरीबन उसको जान बचाने के तकरीबन 6 ऐसे मौके थे कि जान बचाई जा सकती थी, लेकिन किसी ने कोई कोशिश तक नहीं की। जो फैमिली है ज़ाहिर जाफ़र की, उन्होंने भी, जो ज़ाकर जाफ़र, यास्मत आदम जी हैं, फिर जो वहाँ पे मुलाज़मीन थे, उन सब ने। अच्छा, चालान में पुलिस ये लिखती है कि नूर मुक़द्दम ने अपनी जान बचाने के लिए, वो जान बचाकर जब गेट पर पहुंची तो इफ्तिखार जो वहां पर मौजूद था उसने उसको गेट क्रॉस करने से, यानी कि गेट से बाहर जाने से रोक दिया। पहला पुलिस ये कहती है। फिर पुलिस ये कहती है कि अगर वो ना रोकता तो नूर मुक़द्दम की जान बच सकती थी, वो वहां से आसानी से जा सकती थी, क्योंकि वो बड़ी कामयाबी से गेट तक पहुंचने में कामयाब हो चुकी थी। लेकिन फिर उसने ये भी बताया कि नूर मुक़द्दम ने अपने आप को वॉशरूम में बंद किया जान बचाने के लिए, फिर वहाँ से छलांग लगाई और वो आई। और अगर उस वक्त इफ्तिखार जो चौकीदार है ये सहूलत ना करता, सहूलतकार ना बनता, तो वो आसानी से वहाँ से जा सकती थी। लेकिन उसने क्या किया, गेट बंद किया और सीढ़ियों के रास्ते खुद बेसमेंट में चला गया और यूं नूर मुक़द्दम के लिए भागने के वहाँ से तमाम रास्ते बंद हो गए। फिर जी जो माली है जान मोहम्मद, उसके मुतालिक जो बात सामने आई, आपको याद होगा जिस दिन उसे पेश किया था तो उसने ये कहा था जी मैं तो गली में था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अब पुलिस की जो तफ्तीश है, जो CCTV कैमरे हैं वहाँ पे, उन तमाम तर शवाहिद की रोशनी में पुलिस उसका जो रोल बयान कर रही है वो ये कहती है कि जान मोहम्मद माली ने नूर मुक़द्दम को गेट खोलने से रोका, यानी कि दूसरी अटेम्प्ट लग रही है जिसमें वो गेट खोलना चाह रही है तो फिर इसने रोक दिया। फिर अगर वो भी गेट खोलने देता तो नूर मुक़द्दम की जान बच सकती थी। ये उन्होंने माली का जो किरदार है वो वाज़े करके लिख दिया है। तो पुलिस ने अब अपने इस एविडेंस के ज़रिए इस केस को साबित कर देना है। उसके बाद जी अमजद महमूद जो थेरापी वर्क का मुलाजिम था वो वहाँ पर पहुँचा, जिसको ज़ख्मी कर दिया गया, आप सबको मालूम है। वो ये कहते हैं कि जी जब वो ज़ख्मी हो गया ज़ाहिर जाफ़र के हाथों, तो अमजद महमूद को दलीप कुमार हस्पताल ले गया। जब हॉस्पिटल ले गया तो वहाँ पे जो वजह है ज़ख्मी होने की वो RTA लिखवाई गई। ये पुलिस की स्टेटमेंट है जो चलान में लिखा गया। फिर वो कहती है जी पुलिस अस्पताल से जब वो डिस्चार्ज हो गया तो फिर भी उसने पुलिस को हक़ाइक़ से आगाह नहीं किया।
फिर वो पुलिस लिखती है कि यहाँ तक तो बात ख़त्म नहीं होती। वो ये कहते हैं कि पुलिस को डिस्चार्ज होने के बाद आगाह नहीं किया, फिर वो चुप करके अपने आबाई गांव चला गया। अब पुलिस ये कहती है कि उसको चाहिए था कि पूरे मुद्दे से मुतालिक वो आगाह करता। उसने ना तो आगाह किया, ना ही पुलिस को आगाह किया, और आगाह करने की बजाय वो चुप करके अपने आबाई गांव यानी कि अपने आबाई इलाके में चला गया। तो यहाँ से पुलिस कहती है जी हमें शक हो गया। फिर उन्होंने इस पे जो इल्ज़ाम लगाया, पुलिस ये कहती है इसने इस जुर्म में आयानत की शवाहिद छुपाने में मदद की। ये पुलिस ने उस पर अमजद महमूद का किरदार जो है वो वाज़ेह किया है। फिर उसके बाद जी वो मेडिकल रिपोर्ट्स जो आई हैं उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि नूर मुकद्दम को नशा आवर चीज़ या जहर देने का कोई सबूत नहीं मिला। मजमूई तौर पे उन्होंने जी 12 मुल्ज़िमान को नामज़द किया गया है इस केस में, और कहा है कि ये 12 मुल्ज़िमान नामज़द पाए गए। और हाँ, जाकिर जाफ़र के ऊपर उन्होंने एक नई कार्रवाई का आगाज़ किया है जो पिस्टल है उसके हवाले से, क्योंकि वो पिस्टल जाकिर जाफ़र के नाम पर था जो ज़ाहिर जाफ़र उस वक्त इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाद ये ज़ाहिर जाफ़र का उन्होंने कुछ नई चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि वो ये कहते हैं कि जी हमने वहाँ से उसका मोबाइल जब कब्ज़े में लिया तो उसकी जो टच स्क्रीन थी वो टूटी हुई थी, तो उसको वैसे ही हमने सील लगा के पैक करके कब्ज़े में ले लिया पुलिस ने। फिर वहाँ पर जो मैगज़ीन है उस पर जो बरामद हुए उस पर भी ज़ाहिर जाफ़र के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो पाए गए हैं, जो मेडिकल जो रिपोर्ट्स सारी आई हैं उसके मुताबिक। अच्छा, पुलिस ये कहती है कि 19 जुलाई को कतर एयरलाइन से उसने अमेरिका जाना था। उस पर उन्होंने जो ब्लू एरिया से जिस ट्रैवल एजेंट से या जहाँ से भी एजेंसी से टिकट लिया है वहाँ के भी बयान कलमबंद कर लिए हैं। फिर उन्होंने कहा कि नूर मुकद्दम का मोबाइल साथ वाले रूम में छुपा दिया था जो बाद में बरामद करवा लिया गया है। अच्छा, तो ये तमाम तर डिटेल जो हैं इस चालान में सामने आई हैं, और पुलिस ये कहती है कि अगर इन बर वक्त आगाह कर दिया जाता, जो पेरेंट्स हैं ज़ाहिर जाफ़र के, उन्होंने आगाह इसलिए नहीं किया कि ज़ाहिर है वो एक रिप्यूटेड फैमिली थी और उनको डर था कि कहीं उनका जो बिज़नेस है उसको नुकसान ना पहुंचे, उन्होंने भी बर वक्त आगाह नहीं किया। फिर इसमें कॉल का जो रिकॉर्ड है वो पूरा मेंशन किया गया है कि इस मौके पे कॉल करके पुलिस को आगाह किया जा सकता था, और इन पे इल्ज़ाम यही है जी इन्होंने अयानत की है इस जुर्म में, हक़ाइक़ छुपाने में मदद की है और इस शवाहिद को ख़राब करने में की कोशिश में ये मुलव्विस पाए गए हैं। थेरापी वर्क के ये मुल्ज़िमान का जिक्र इसमें किया गया है कि वो वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने भी उनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने आयानत की। और सबसे बढ़ के जो अमजद है उसका मतलब उन्होंने लिखा है कि वो पुलिस को आगाह करने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो चुप करके अपने आबाई गांव चला गया। ये वो बातें हैं जो इतनी ऑथेंटिक हैं कि पुलिस रिकॉर्ड की बातें हैं, कोई भी एक बात अपनी तरफ से नहीं, यानी कि कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंटेड बातें हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।